Bringing it back to Japan. Ego wakarimasen. Ego wakarimasen. Aji America Jin. Ego wakarimasen. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज 12th क्लास का हमारा अभी जो फोर्थ चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर है? फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और फोर्थ चैप्टर के अंदर हमने अभी न्यू रेशियो की है, हमने सैक्रिफाइस रेशियो की है, हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया है। और उसी से कंटिन्यूटी में हमारे पास जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि रिजर्व्स वगैरह अगर क्वेश्चन में दे रखे हों तो उसको कैसे सेटल करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो आज हम दो चीजों को जानेंगे। रिजर्व्स मतलब जो हमारी बैलेंस शीट होती है जिसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग होता है, उसमें जो पॉइंट दिए होते हैं हम इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट करते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं किसी काम के लिए, ठीक है। तो उसका कैसे करेंगे और रिवैल्यूएशन किस तरह से बनाएंगे जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है। तो एग्जांपल, ए और बी पार्टनर हैं, उनकी रेशियो 3 और 2 है। इन्होंने सी को जो एक नया पार्टनर था उसको एडमिट हुआ है, ठीक है। तो सी के आने पर किस तरह से हम पॉइंट करेंगे। तो ये हमारी बैलेंस शीट दी हुई है। क्या दी हुई है? बैलेंस शीट, जिसके अंदर लायबिलिटी साइड है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग है जिसके अंदर लिखा हुआ है रिजर्व्स। एग्जांपल के लिए रिजर्व्स कितने रुपए है, मान लीजिए 10,000 रुपीज, ठीक है। तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। एसेट्स भी होती है, लायबिलिटी भी होती है, यहाँ क्रेडिटर दे रखे हैं, एसेट्स कोई भी चीज दे रखी है, सारी चीजें, ठीक है। तो पहले रिजर्व एंड सरप्लस को देख लीजिए, इस पॉइंट को हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हम कैसे सेट करेंगे, किन किन नामों से हो सकता है। तो एक बात बताओ, जब सी एडमिशन ले रहा है उस टाइम पे जो भी प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पे किसका अधिकार है? इस पे अधिकार ए और बी का है। तो ए सी के आने से पहले, मतलब ज्वाइन करने से पहले, ए और बी जो भी उनका प्रॉफिट उन्होंने भविष्य के लिए रखा हुआ था किसी भी काम के लिए, उसको ये दोनों पार्टनर बना लेंगे। तो आपको करना क्या है, रिवैल्यूएशन गुडविल की एंट्री करने के तुरंत बाद आपको बैलेंस शीट चेक करनी है, ठीक है। मैं पूरी बैलेंस शीट बना देता हूं। मान लो आपको ये, मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट गिवन बैलेंस शीट है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। तो आपको यहां लिखा हुआ है इसने क्रेडिट, ये सॉरी रिजर्व्स और 10,000 रुपीज। तो इस तरह से ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट ये, आप इसको किस तरह से करेंगे। तो ए और बी जो पार्टनर इस 10,000 रुपए को ले लेंगे, लेने का मतलब है कि बांट लेंगे, उनका हिस्सा है। तो ए और बी को 10,000 रुपए उनके प्लस हो जाएंगे, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स को हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, 10,000 रुपीज। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ओल्ड पार्टनर हमारे पास ए और बी है, तो हम लिखेंगे टू ए और टू बी। रेशियो क्या, ओल्ड रेशियो में 3 और 2, मतलब एक तरह से 6,000 एंड 4,000 हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर हो पॉइंट। तो इस तरह से रिजर्व वगैरह को बांट के एंट्री कर दो और ये काम खत्म। इसका समझ में आ गया पॉइंट। लेकिन अब आपको ध्यान में ये रखना है कि अकेला रिजर्व थोड़ी, और भी तो पॉइंट हो सकते हैं। जैसे रिजर्व है और क्या हो सकता है भाई, जैसे कैपिटल रिजर्व नाम भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये भी कोई दे रखा है, मान लीजिए जर्नल रिजर्व दे रखा है, ठीक है, अकेला रिजर्व दे रखा है। मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये क्या होता है? ये कर्मचारियों के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट में से कुछ पैसा इसमें डाल देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड में। कंपनसेशन का मतलब होता है कि उसकी पूर्ति होना, हानि, उनको अगर कोई नुकसान हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो उसकी पूर्ति कर देना। तो बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट ना आए उसके लिए बिजनेस क्या करता है, अपने प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल इकट्ठा करता रहता है और इस खाते में जमा करता रहता है। फिर अगर किसी वर्कर को तकलीफ हो जाए, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मशीन काम करते टाइम कुछ उसको हाथ पे लग गई, हाथ टूट गया, कोई डेथ हो गई, कुछ भी, तो वो कोशिश करके इसे कंपनसेट कर देते इसमें से, ठीक है। तो ये पॉइंट, तो अगर ये तो डेथ हुई, जितना पैसा इसके अंदर पड़ा है तो प्रॉफिट ही ना, तो इस तरह से वो भी इसको बांट दिया जाएगा। तो इसका मतलब है रिजर्व हो, चाहे आपके पास रिजर्व फंड हो, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, और चाहे वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, और भी एक दो होंगे जो टाइम पे आपको पता चल जाएगा किस टाइप की। तो ये पॉइंट होंगे तो सबको डेबिट कर दो
और 2 ओल्ड पार्टनर्स ए और बी, उनको बांट दीजिए। तो ये था आपका रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में जो पॉइंट दे रखे होते हैं उनको किस तरह से हम सेटल करते हैं। जस्ट एक एंट्री करनी है आपको, समझ में आ गया पॉइंट कि प्रॉफिट एंड, ये भी हो सकता है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साल में जो प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट लॉस लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस साइड में जो भी पैसा लिखा होगा ये पार्टनर्स को मिलेगा। अब एक काम और भी तो हो सकता है, अगर बाई चांस मान लीजिए पिछले साल लॉस हुआ था, कुछ हिस्सा लॉस का बचा हुआ है, तो वो यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ भी तो प्रॉफिट लॉस हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तो क्या है आपका प्रॉफिट है, तो ये क्या है लॉस है। तो आप सोच के देखो, अगर प्रॉफिट आपने पार्टनर्स को दिया तो पार्टनर्स को क्रेडिट किया, तो अगर लॉस है तो इसकी रिवर्स एंट्री कर दीजिए, पार्टनर्स का हिस्सा कम हो जाएगा। तो लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो भी मान लीजिए 5000 है तो 5000 रुपए कम कर दो। अब ये ओल्ड पार्टनर्स का मतलब क्या हुआ, ए और बी, तो ए डेबिट और बी डेबिट, दोनों को डेबिट कर दीजिए, उनका हिस्सा जो भी है 3000 और 2000 ओल्ड रेशियो में बांट दे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस इन ओल्ड रेशियो बाय द ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो ये आपका मेडिजर, कितना सिंपल सा पॉइंट है, 2 मिनट का पॉइंट है, एक एंट्री करो खत्म करो, ठीक है। प्रॉफिट हो तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, लॉस हो तो पार्टनर्स को डेबिट कर दो, सिंपल, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट करते टाइम आपको जर्नल एंट्रियां किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को समझ लीजिए, एंट्री 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो मैं पहले एंट्री नहीं, पहले मैं आपको अकाउंट बताऊंगा, ठीक है। देखिए जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन खाता, दोबारा से मूल्यांकन कर देना, किसका, एसेट्स और लायबिलिटी का, एसेट्स का और लायबिलिटी का, एसेट्स और लायबिलिटी का दोबारा से मूल्यांकन करना। अब दोबारा से मूल्यांकन क्यों करेंगे, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ए और बी की बैलेंस शीट पहले से दी हुई है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कैपिटल 1 लाख रुपए, ए और बी की दोनों की मान लीजिए जो भी है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है क्रेडिटर 50,000 रुपए, यहां लिखा हुआ है बैंक लोन 10,000, इस तरह से बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, समझ गए। और इधर लिखा हुआ है फर्नीचर 20,000 रुपए, यहां लिखा हुआ है बिल्डिंग 1 लाख रुपए, यहां लिखा हुआ है स्टॉक 5,000 रुपए, इस तरह से बहुत सारी चीजें लिखी हुई यहाँ पे, समझ में आ गया पॉइंट। तो एसेट्स ऐसे लिखी हुई। अब सी जब आता है बिजनेस में तो ये कहता है भैया मुझे तो जो तुमने दिखाई है ना बैलेंस शीट, मैं तो हर चीज को देखूंगा, फर्नीचर तुम करो 20,000 का, मुझे दिखाओगा 20,000 का, तो वो जाके देखेगा, फिर कहेगा नहीं नहीं ये तो 18 का है, किसी चीज को कहेगा नहीं नहीं ये तो 22 का है। मतलब कोई चीज जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई चीज तो सेम वैल्यू पर रहेगी, उसका भी कुछ नहीं करना, कोई चीज की वैल्यू बढ़ेगी और कोई चीज की वैल्यू घटेगी, समझ गए। तो क्या होगा उस वैल्यू के इंक्रीज होने से और उसके डिक्रीज होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा ए और बी के ऊपर, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कम ज्यादा तो ए बी का होगा, सी का थोड़ी होगा, सी का तो आने के बाद की बात है। तो क्या होगा उसका देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट को तुम ऐसे मानो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि कोई भी लॉस अगर हुआ तो इधर लिख दो डेबिट, और कोई भी गेन अगर होता है, तुम्हें फायदा अगर होता है तो क्रेडिट में याद रखना, लॉस इधर गेन इधर। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए लॉस किससे होगा और गेन किससे होगा, बस 2 मिनट का पॉइंट है कुल, लॉस किससे होगा गेन किससे होगा, और आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख जाएंगे मात्र 2 मिनट में, ठीक है। किस तरह से आप देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट आते हैं लोन, पहले एसेट्स को ले लीजिए, अगर कोई एसेट्स बढ़े तो क्या होगा भाई, कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारी ये स्टॉक है जो माल पड़ा हुआ ये 10,000 रुपए का है, लेकिन तब तुमने जब दोबारा वैल्यूएशन किया तो वो तो 15 का निकला है, तो 5,000 बढ़ गए ना, फायदा हो गया ना। इसका मतलब है कि बाई, मैं डायरेक्ट लिखा हूं, हम लिखे बाई इंक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स में इंक्रीज जब भी हो, एसेट्स जब भी बढ़ेगी तो फायदा होगा, ठीक है, तो क्रेडिट में आएगी। और डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स अगर डिक्रीज हुई, टू डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स डिक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि यहां पे आपको नुकसान होएगा, तो नुकसान इधर, और एसेट्स बढ़े
तो फायदा हो जाएगा, असेट्स घटे तो इधर आ जाएगा। समझ गए? अब प्रॉपर जैसे मैंने कहा स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाई, ये नहीं लिखना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, हेडिंग बताइए मैंने, बाई स्टॉक। डेटर की वैल्यू पहले 12 थी, अब 10 होगी, 2000 पे मान लीजिए डूब के नहीं मिले तो नुकसान होगा 2000 का, तो यहाँ आ जाएगा टू डेटर, ठीक है, या बैड डेट्स 2000 पे। आगे समझ में? तो इस तरह से डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज हुआ तो नुकसान, इंक्रीज हुआ तो फायदा, ठीक है। अब लायबिलिटी पे आ जाइए, दो ही तो काम होगा, या तो बढ़ेगी या घटेगी, बराबर होगी तो उसका कुछ करना ही नहीं हमें। लायबिलिटी, मान लीजिए एक सामने वाला आदमी है, क्रेडिटर है मेरा, वो मेरे में 10,000 मांगता है, लेकिन फिर वो कहता है कि कोई नहीं आप 9 दे दो। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे तुरंत मन में खुशी होगी, ओह मेरे को 1000 रुपये बच गए। इसका मतलब अगर लायबिलिटी कम होती है तो फायदा होता है हमें, तो हम लिखेंगे बाई डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो तो फायदा होगा, ठीक है, तो इधर आ जाएगा। और टू, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो, इंक्रीज इन लायबिलिटी हो तो आपको नुकसान होगा, ठीक है, तो इधर आ जाएगा। आगे समझ में? बस कुल 4 ही पॉइंट आपने लिखने हैं इसमें, समझ गए? मान लीजिए जैसे तुमने बनाया था ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट चैप्टर में, क्रेडिट साइड का टोटल कर दोगे, अब इधर जो भी पॉइंट प्लस हुए हैं उसका तुमने टोटल कर दिया। मान लीजिए सबका टोटल आया 1 लाख रुपए, और इधर भी किया 1 लाख, इधर टोटल आया मान लीजिए सबका 70,000 रुपए, 30,000 रुपए तुम्हारे पास में प्लस आ गए, तो ये क्या है 30,000 का फायदा हुआ ना। भाई सब कुछ प्लस माइनस करने से 30,000 रुपए प्लस की चीज ज्यादा है, तो ए और बी को 30,000 का फायदा हो गया रिवैल्यूएशन होने से, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो वहां लिखते थे सेम, ए और बी, और रेशो मान लीजिए 3 और 2 है, तो 3 और 2 में ही हम इसको मार देंगे। 3 तो 5, 5 से भाग करेंगे 6, 6 दिए 18,000 और 6 दूनी 12,000, ये बांटना आता है 30,000 को, ये 3/5, तो 3/5 और 30,000 का 2/5, 5 6 6 18 6, इस तरह से बांट देंगे। और ये साइड ज्यादा है तो नुकसान हो जाएगा, तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। इसका मतलब है कि आपको अकाउंट बनाते टाइम ध्यान रखना है कि कुल आपके पास या तो असेट्स घटेगी या बढ़ेगी, या लायबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, बस यही ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकला इस चीज का? इसका मीनिंग ये निकला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर फर्नीचर पहले 20 का है, अब मैंने कहा फर्नीचर की वैल्यू तो 15 है, तो 5,000 रुपए कम हुआ ना, तो 5,000 रुपए कम होने का मतलब नुकसान हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट्स, या लिखूंगा टू फर्नीचर और 5,000 रुपए मैं यहां लिख दूंगा। आगे समझ में? इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यूएशन कितना हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि कम कितना हुआ या ज्यादा कितना हुआ, दोनों में जो डिफरेंस है, यहाँ पे कितनी वैल्यू कम हुई कितनी ज्यादा हुई वही रिवैल्यूएशन में आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। समझ गए? तो ये था रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम एक एग्जांपल के बेस पे समझते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपका डीके गोयल में बुक से मैंने उठा लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बैलेंस शीट दे रखी है हमारे पास, क्रेडिटर ये वैल्यू दे रखी है, कैपिटल ए और बी कितनी दे रखी है, कैश ये है, इस तरह से हमारे पास कुछ फिगर दिए हुए हैं, और ये एडजस्टमेंट अब किस तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, तो मैंने आपको एक सिंपल सी शब्दों में समझाया था कि कोई भी एसेट्स अगर फायदा हो तो इधर लेना है, नुकसान हो तो इधर, एक ही बात माइंड में रखनी है। तो देखिए किससे फायदा होगा किससे नुकसान होगा। पहला पॉइंट, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस, मतलब उनकी वैल्यू जो है 10% कम करनी है। अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो नुकसान हो गया ना, तो नुकसान। पहला स्टॉक उठाओ, टू स्टॉक, क्या लिखेंगे टू स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20,000 रुपए, उसका 10% कितना हो गया 2,000, तो 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी भी साथ में ही है 10%, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू कितनी है 35,000, तो 10% 3,500 रुपए। टू प्लांट एंड मशीनरी 3,500। बिल अगला पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। डेटर के ऊपर एक प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन का मतलब होता है कि हमें लगता है इतना पैसा नहीं आएगा तो नुकसान होगा ना, तो लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर, और डेटर की वैल्यू आपके पास में 9,700 रुपए है। 5% लेने से 10% अगर लिया तो 970 रुपए, उसका आधा कर दो, 2 4 8 4 8 5 485 रुपए आ जाएगा इसका आधा, ठीक है।
समझ गए? इसका 5% ले लेना है इस अमाउंट का, इसका 5%, 5 गुणा में 100 करके, 5/100 करके, गुणा में बटे 100 करके। अगला, बिल्डिंग 20% इंक्रीज हो गई, उसकी वैल्यू इंक्रीज बढ़ गई 20%, बढ़ेगी तो फायदा हो गया ना, फायदा होगी इधर ले लो, बाई बिल्डिंग 20%, भाई 10% 5,000 तो 20% हो गया 10,000। अगला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1400 नॉट इन बैलेंस शीट, शो नॉट इन बैलेंस शीट। 1400 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट है जो कि बैलेंस शीट में नहीं है, देखो नहीं है ना, लेकिन इसका मतलब इसको बोलते हैं अनफोर्सीन लायबिलिटी या अनफोर्सीन एसेट्स, मतलब जो हमें नहीं पता। ठीक है, अगर एसेट्स ऐसी अचानक से कहीं से निकल आए तो फायदा हो गया कि नहीं हो गया? 1400 के हमने तो लगा था ही नहीं, लेकिन ये तो मिल गई तो फायदा हो गया। फायदा हो गया तो इसको भी आप इधर दिखाइए, इन्वेस्टमेंट 1400 रुपए, समझ गए? इसी तरह से कोई लायबिलिटी भी हो सकती है कि देयर इज ए लायबिलिटी, अनफोर्सीन लायबिलिटी ऑफ ₹1000 हैव टू बी पेड, अब भुगतान करना पड़ेगा उसका, तो 1000 रुपये नुकसान हो गया, इधर डाल दो। तो ये पॉइंट आउट तो कुछ है नहीं इसमें, क्रेडिट से रिलेटेड कुछ दे, मान लीजिए क्रेडिट की वैल्यू क्या देता है 1900 रुपये, कम कर दो तो फायदा हो जाता है ना, इधर ले लो। अगर कहता बढ़ गए तो नुकसान हो गया, वो इधर ले लो। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट बना, और इसका हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल जितना भी आएगा, मुझे तो ये साइड ज्यादा लग रही है, 11,400 रुपये, 11,400 रुपये। डिफरेंस जो आएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी को 3 और 2 के अनुपात में बांट देना, जो भी आए। आगे समझ में? तो इस तरह से हमारे पास में एक ये पॉइंट आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आसान है देखो बनाना, बस हमें केवल यही देखना है कि कितना फायदा हुआ वो इधर, कितना नुकसान हुआ वो इधर। ठीक है, अब मान लीजिए तुम्हें कहे कि इन पॉइंट्स की आप मेक नेसेसरी एंट्री या मेक जर्नल एंट्री बनाइए। तो जर्नल एंट्री के लिए क्या याद रखना, देखो स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है ना, तो माइंड में एक बात रखना कि अगर कम है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में आएगा ना, तो एंट्री कैसे करेंगे, सीधा लिखो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नाम क्या हो जाएगा टू स्टॉक, और रीवैल्यूएशन ना लिखो कुछ भी, अकेले स्टॉक की वैल्यू लिख दो, कितनी आई थी 2000 रुपए। ये क्यों ना लिखोगे, और पॉइंट जैसे अगला पॉइंट फिर दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होगी, तो प्लांट एंड मशीनरी को कहां लिखोगे, रीवैल्यूएशन की डेबिट में। तो एक एंट्री बना लो अलग अलग, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, ये एक एंट्री हो गई, फिर दूसरी फिर बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, चाहो देसी में कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है ही टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना रुपए है 3500 रुपए। ठीक है, अगला पॉइंट प्रोविजन फॉर डेट 5% वही 485 रुपए, रीवैल्यूएशन की डेबिट में आएगा ना, तो फिर रीवैल्यूएशन फॉर डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 485 रुपए। इस तरह से हम एक साथ इकट्ठे करके भी यहां दिखा सकते हो एक ही एंट्री में। अगला पॉइंट, बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज हो गई, तो रिवैल्यूएशन बढ़ेगा ना, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आएगा, तो दिमाग में रखो टू रिवैल्यूएशन, और नाम क्या आ जाएगा बिल्डिंग, ये लो 10,000 रुपए। तो इस तरह से एंट्री तो कितनी आसान है आपको करनी। एंट्रीज में तो केवल आपको ये देखना होता है कि इस पॉइंट का इंपैक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट पे कैसे आया, वही लेना है और कुछ लेना ही नहीं है। ठीक है, तो आज हमने क्या पॉइंट क्लियर किया, आज हमने किया रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एक हमने किया रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में जो पॉइंट दिए होते हैं उनकी एक ही एंट्री करके उसको खत्म कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कुल 8 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट था कि न्यू रेशियो, दूसरा पॉइंट था सैक्रिफाइस रेशियो, तीसरा पॉइंट था हमारे पास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और चौथा पॉइंट था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पांचवा पॉइंट था रिजर्व एंड सरप्लस में किस तरह से अगर दे उसको एडजस्ट करेंगे, छठा पॉइंट था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, सातवां पॉइंट था कैपिटल अकाउंट, और आठवां पॉइंट था बैलेंस शीट। ये हमारे पॉइंट थे जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताए थे। यही एडमिशन में करना है, यही रिटायरमेंट में करना है, वहां पे सैक्रिफाइस की जगह गेनिंग रेशियो आ जाएगी, और यही हमें डिसोल्यूशन में भी निकाल के दिखाने हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या, इन पॉइंटों को क्लियर कर लो चैप्टर पूरा। इसमें से हम न्यू रेशियो क्लियर कर चुके हैं, सैक्रिफाइस रेशियो क्लियर कर चुके हैं क्योंकि ये रिटायरमेंट में आएगी। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर चुके हैं, रिजर्व एंड सरप्लस आज हमने एक एंट्री सिंगल एक एंट्री करके खत्म कर दिया, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी किस तरह से होता है, ये पॉइंट यहां हो गया, समझ आ गया पॉइंट। इसका मतलब है कल डायरेक्ट हम अगली क्लास जो करेंगे उसमें कंप्लीट क्वेश्चन, क्योंकि कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का कोई रोल ही नहीं है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। अगर इतना पॉइंट कर लिया तो बहुत आसान है।
तो इसका मतलब है जो कल अपनी अगली क्लास जो होगी वो कंप्लीट क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं मैं आपको ये बताऊंगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आप आज इसको अच्छे तरह से कर लीजिए ताकि कल की क्लास बड़ी मजेदार हो और आपको समझ में आ जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके।